अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे सेट्स एंड रिलेशन के बारे में। सबसे पहले कि वी यूज़ सम फेजेज इन एवरीडे लाइफ। कुछ हम फेज इस्तेमाल करते हैं और वो हैं कि अ फ्लॉक ऑफ शीप, यानी भेड़ों का एक रेवड़ हो गया। अ ब्रांच ऑफ कीज़, चाबियों का गुच्छा। ग्रुप ऑफ बॉयज़, लड़कों का गिरोह। इन मैथमेटिक्स वी यूज़ वर्ड सेट टू डिनोट द कलेक्शन। इस तरह की जो कलेक्शन होती है इसको हम मैथमेटिक्स में, वो कहता है कि इसको मैथमेटिक्स में हम सेट कहते हैं। तो सेट क्या है, इसकी डेफिनेशन है कि अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज़ कॉल्ड सेट। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि वेल डिफाइंड क्या होता है, उसके बाद डिस्टिंक्ट क्या होता है। डिस्टिंक्ट का मतलब है कि कोई भी चीज़ रिपीट ना हो। मतलब एक सेट में अगर 1 2 3 है तो 1 2 3 1 भी रिपीट फिर ना हो, 2 भी ना हो, इस तरह वो क्या होता है, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट होता है। उसके बाद है कि वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड, अब हमें पता होना चाहिए कि वेल डिफाइंड क्या होता है। तो वेल डिफाइंड, द फेज well defined means that the set must have specific property, so we can find that whether an object belong to set or not। इसका मतलब है कि अगर एक सेट, अगर जैसे पहले बताया कि भेड़ों का है, अगर सेट भेड़ों का है तो उसमें भेड़ ही होंगी। अगर सेट कीज़ का है, चाबियों का है, तो उसमें चाबियाँ होंगी। इसका मतलब वेल डिफाइंड का क्या है। नीचे एग्जांपल्स में दिए हुए हैं कि सेट ऑफ पॉपुलर पर्सन इज़ यूर सोसाइटी। तो सोसाइटी में जो आपके पॉपुलर हैं पर्सन हैं उनका एक सेट है, क्या है, ये नॉट वेल डिफाइन है। क्योंकि इसलिए ये नहीं है कि आपके लिहाज से जो पॉपुलर है शायद वो मेरे लिहाज से पॉपुलर ना हो सकता है कि मेरे लिहाज से वो पॉपुलर हो, लेकिन हो सकता है किसी तीसरा बंदा कोई ऐसा हो जिसके लिहाज से वो पॉपुलर ना हो। तो हम ये से नहीं कह सकते कि ये एक वेल डिफाइंड सेट है। तो इसके बाद है कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर। सेट नेचुरल नंबर होता है जो होते हैं 1 2 3 से लेकर अप टू इन्फिनिटी तक। ये जो पॉजिटिव होते हैं सारे ये नेचुरल नंबर होते हैं। तो ये कहता है कि वेल डिफाइन है। इसमें नेचुरल नंबर है तो नेचुरल ही हैं सारे 1 2 3, उसके बाद कोई रिपीट नहीं हो रहा, तो मतलब ये वेल डिफाइन है। तो सेट ऑफ होल नंबर, सेट ऑफ होल नंबर भी एक वेल डिफाइन है, क्योंकि इसमें सेट ऑफ होल नंबर के एलिमेंट सारे सेट ऑफ होल नंबर के ही हैं। तो ये हम कह सकते हैं कि ये सेट ऑफ होल नंबर जो है ये वेल डिफाइन है। उसके बाद है सेट ऑफ इंटीजर। सेट ऑफ इंटीजर नंबर ये भी, क्योंकि इसमें सेट ऑफ इंटीजर, ये आपको पता है सेट ऑफ इंटीजर नंबर क्या होता है, पॉजिटिव -1, यानी ज़ीरो से लेकर अप टू इन्फिनिटी तक पॉजिटिव और नेगेटिव सारे जो होते हैं वो क्या इंटीजर होते हैं। उसके बाद है कि सेट ऑफ रियल नंबर। सेट ऑफ रियल नंबर में सारे आ जाते हैं, रैशनल भी, इरेशनल भी, पॉजिटिव नेगेटिव सारे आ जाते हैं। तो ये आपके पास रियल नंबर भी क्या है, एक वेल डिफाइन है। उसके बाद वो कहता है कि सबसेट क्या होता है। लेट A and B are two sets and every elements of B is elements of A, the B is called the subset of A। वो कहता है कि अगर एक सेट है, जो हमने पहले पढ़ रखा है कि सेट क्या है वो हमने पहले पढ़ा, तो ये एक सेट है, ठीक है। B एक ऐसा सबसेट है जिसके अंदर B, आप पहले ऐसे कह लें कि B एक ऐसा सेट है कि B के अंदर जो भी एलिमेंट्स हैं वो A के अंदर से उसके हैं, मतलब सेम है। तो ये 2 और 3 इधर B के अंदर हैं तो 2 और 3 इधर भी है, तो B क्या है, A का सबसेट हम कह सकते हैं। इसको डिनोट इस तरह से किया जाता है, B सबसेट ऑफ A। उसके बाद है प्रॉपर सेट। अब प्रॉपर सेट क्या होता है, लेट A एंड B आर टू सेट्स एंड एवरी एलिमेंट्स ऑफ B इज़ एन एलिमेंट्स ऑफ A एंड सेट हैज़ एट लीस्ट वन एलिमेंट्स विच इज़ नॉट एलिमेंट्स ऑफ B। वो कहता है कि लेट A एंड B आर टू सेट, ए और बी दो सेट हैं, एंड एवरी एलिमेंट्स ऑफ बी का जो हर एलिमेंट्स है वो इज़ एन एलिमेंट्स ऑफ ए, यानी बी का हर एलिमेंट्स क्या है, ए के एलिमेंट्स में से ही है। लेकिन एक ऐसा एलिमेंट्स है जो बी का, एक एलिमेंट्स ऐसा है जो क्या है उसमें से ए में से नहीं है। इसका मतलब है कि ये प्रॉपर सबसेट की एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल जिस तरह उनका कि दो सेट हैं ए और बी, और क्या है कम जो बी के एलिमेंट्स हैं वो ए में से हों, लेकिन कम से कम एक एलिमेंट्स हो जो ए में से ना हो। तो ये 1 2 3 क्या है, इधर 2 3 है, तो मतलब 2 3 ए में से है, लेकिन
एक इधर एक है लेकिन इधर एक नहीं है, मतलब कम से कम एक एलिमेंट्स बी ए के अंदर ऐसा है जो बी के अंदर उसके सबसेट के जो उसका बी सबसेट है उसके अंदर नहीं है। तो इम्पोर्टेंट नोटेशन इसमें ये है, ये आपको वैसे आपको पता होना चाहिए कि नेचर नंबर क्या है, सबसेट है होल नंबर का, होल नंबर सबसेट है इंटीजर नंबर का, और इंटीजर है वो क्या है, सबसेट है रियल नंबर का। वो आप देखेंगे आपको पता चल जाएगा, आगे हम इसको डिस्कस मज़ीद करेंगे। तो टाइप्स ऑफ सेट्स क्या होते हैं? टाइप्स ऑफ सेट्स हैं कि इक्विवेलेंट सेट है, इक्वल सेट है। इक्विवेलेंट सेट क्या होते हैं? टू सेट्स हैविंग सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ये थोड़ा सा इनमें से कन्फ्यूजन हो जाता है बच्चों को, तो आपने ये ध्यान रखना है कि इक्विवेलेंट सेट ऐसा सेट है टू सेट्स हैविंग सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स का मतलब क्या है कि जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जितने एलिमेंट्स इसमें हैं उतने ही एलिमेंट्स इसमें हों। ये आपने ध्यान देना है कि जितने ही एलिमेंट्स ए में हों उतने ही एलिमेंट्स अगर बी में हों तो ए और बी क्या होंगे, इक्विवेलेंट सेट होंगे। इसके बाद इक्वल सेट्स क्या होते हैं? टू सेट्स हैविंग सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड आल्सो सेम एलिमेंट्स। मतलब तो इसका यह है कि वो उनके नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स तो सेम होंगे ही होंगे, साथ में ये होगा कि एलिमेंट्स भी सेम होंगे, यानी जो एलिमेंट्स ए में होंगे वही एलिमेंट्स बी में भी होंगे। 1 2 3 इधर भी है, 1 2 3 इधर भी है, ये तरतीब थोड़ी सी चेंज है, ऐसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स भी सेम हो और एलिमेंट्स भी सेम हो तो क्या होगा, वो इक्वल सेट होगा। और जिसके अंदर सिर्फ नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स सेम हो, एलिमेंट सेम ना हो, वो क्या होगा, इक्विवेलेंट सेट होगा। यहाँ पे नोटेशन दी हुई है कि एवरी टू इक्वल सेट्स आर इक्विवेलेंट सेट बट एवरी इक्विवेलेंट सेट कैन नॉट बी अ इक्वल सेट। आपको पता है कि इक्विवेलेंट सेट में क्या होता है, नंबर ऑफ़ एलिमेंट सेम होते हैं, और इक्वल सेट में क्या होता है, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स भी सेम होते हैं और एलिमेंट्स भी सेम होते हैं। तो वो यही कहता है कि एक इक्विवेलेंट सेट इक्वल सेट नहीं हो सकता, लेकिन एक इक्वल सेट इक्विवेलेंट सेट हो सकता है। आज के लिए इतना काफ़ी है, बाद में ये हम सारा पढ़ेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।